अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे बाइनरी सर्च, ठीक है ना। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था लीनियर सर्च, अब पढ़ेंगे बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च क्या होता है? कुछ नहीं होता, आप एक एलिमेंट सर्च करोगे। लेट्स आपको एक एरे दे रखा है, ठीक है ना, 1D एरे दे रखा है आपको एक 2, 4, 6, 8 और 9। बाइनरी सर्च की कंडीशन होती है कि आपको ये सॉर्टेड एरे पे ही लगाना है, सॉर्टेड एरे, ठीक है ना। सॉर्ट होना चाहिए, एरे मस्ट बी सॉर्ट, एरे मस्ट बी सॉर्टेड, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो एरे क्या होना चाहिए आपका? सॉर्टेड होना चाहिए। बाइनरी सर्च की कंडीशन। हम क्या करेंगे? बाइनरी सर्च होता है कि लेट्स से हमें 8 फाइंड आउट करना है, तो हम लीनियर सर्च में क्या करते थे? हम लीनियरली सर्च करते थे, और ये हम ऐसे लीनियर सर्च करते। अब हम 8 पे आए और 8 हमें मिल गया, हमने प्रिंट कर दिया, 8 हमें मिल चुका है। अब बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं? बाइनरी सर्च में हम यहाँ पे एक लो मान लेंगे, यहाँ पे एक हाई मान लेते हैं, ठीक है ना। आपने 2 पॉइंटर मान लिए, हाई आपने मान लिया, ठीक है ना। लेंथ जो थी उसकी -1 पे, n-1 पे मान लिया आपने हाई, और लो आप कहाँ मानते हो? 0 पे, 0 इंडेक्स पे, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। 4th इंडेक्स पे आपने हाई मान लिया, फिर आप इससे मिड निकालते हो और फिर वो करते हो। अभी देखते हैं तो हमें बाइनरी सर्च क्यों करते हैं हम? लीनियर सर्च हमने पढ़ा, तो उससे ही काम चला लेते, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि लीनियर सर्च में जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है O ऑफ n, बिग O n होती है उसकी, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है O ऑफ log n। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी होती है, O ऑफ n आपकी O ऑफ log n आपकी O ऑफ n से अच्छी होती है। तो इसलिए ये आप देखोगे ज़्यादातर जगहों पर बाइनरी सर्च यूज़ होता है, ना कि लीनियर सर्च, ठीक है ना। तो आप बाइनरी सर्च यूज़ करोगे, वैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत अच्छी है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ बाइनरी सर्च होता क्या है, कैसे करोगे आप। कंडीशन क्या है इसकी? एक कंडीशन है कि ये सॉर्टेड एरे पे ही लगेगा। तो यहाँ हम एक एग्जांपल से देखते हैं। अब एक मुझे एग्जांपल 2, 4, 6 और 8, एक मुझे छोटा सा एक एरे दे रखा है 4 साइज़ का, और ये सॉर्टेड एरे। सबसे पहले कंडीशन चेक करनी है, सॉर्टेड है, हाँ है सॉर्टेड, तो अब मैं बाइनरी सर्च लगा सकता हूँ। तो बाइनरी सर्च में आप क्या करते हो? सबसे पहले आप 2 पॉइंटर लेते हो, एक तो लो नाम से और एक हाई नाम से, किसी भी नाम से ले सकते हो, ठीक है। लो की आप 0 इंडेक्स पे रखते हो, 0, 1, 2, 3, लो को आप 0 इंडेक्स पे रखते हो, और हाई को कहाँ रखते हो? लास्ट में, बिल्कुल। मतलब ये क्या साइज़ -1 है ना, 4, -1, 3, देखो साइज़ -1, तो n-1 पे आप इसे रखते हो, लो को यहाँ पर, और हाई को आप यहाँ पर रखते हो, लो हाई, L से डिनोट कर दिया मैंने। तो लो के L क्या 0 और H क्या है मेरा n-1, साइज़ n साइज़ है। तो अब आप इससे मिड निकालते हो। मिड की वैल्यू कैसे निकालते हो आप? मिड इज इक्वल्स टू L प्लस H/2। तो मिड की वैल्यू क्या निकलेगी इसमें? देखो आप, L प्लस H क्या है? 0 + 3 डिवाइड बाई 2, तो क्या है? 1.5 मतलब 1 ही आएगा, ठीक है ना। 1 आ गया हमारा, कि हमने INT लिया था तो 1.5 को ऑटोमेटिकली 1 कर देगा। तो मेरा मिड कहाँ पे आ गया? मेरा मिड यहाँ पर आ गया 1 पर, 1 इंडेक्स पे। तो मेरा मिड यहाँ पर आ गया। अब वो चेक करेगा कि आप ARR ऑफ मिड, आपका जो भी आपका एलिमेंट, लेट्स से मुझे 6 एलिमेंट सर्च करना है, तो वो चेक करेगा कि ARR ऑफ मिड आपका 6 के बराबर है, नहीं है। तो आप क्या करोगे? L को आप आगे बढ़ा दोगे, यहाँ पे कर दोगे। अब आप चेक, अब यहाँ पे दोबारा आप L प्लस मिड को आप अपडेट करोगे, तो L प्लस H डिवाइड बाई 2 हो गया। तो L प्लस H डिवाइड बाई, तो 6, ये आपका 2 + 3 क्या हो गया? 5 डिवाइड 2.5, तो 2.5 मतलब 2, तो यहाँ पे मिड आपका यहाँ पर आ गया। तब वो चेक कह रहा है कि ARR ऑफ मिड इज इक्वल टू 6 है, हाँ है, तो एलिमेंट मुझे मिल गया। मैं अब एक बार इसे अच्छे से करके दिखाता हूँ, ड्राई रन, ठीक है ना। देखो एक मुझे बहुत बड़ा सा एक एरे दे रखा है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो बाइनरी सर्च में आपका क्या फ़ायदा होता है? लेट्स से मुझे देखो 8 सर्च करना है, अब देखना कैसे होगा। ये मैंने L मान लिया और ये मैंने हाई मान लिया। अब 2 मिड कैसे निकालूंगा मैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मिड में कैसे निकालूंगा? मिड इज इक्वल्स टू L प्लस H डिवाइड बाई 2। मेरी L की वैल्यू क्या है? 0, और L की वैल्यू 0 है ना इंडेक्स पे, और ये क्या 6, तो 0 + 6 डिवाइड बाई 2, तो 3 आ गया मेरा। तो मतलब मेरा मिड यहाँ पर आ गया।
अब वो चेक करेगा कि ARR ऑफ मिड आपका एलिमेंट के बराबर है, हाँ है 8, तो मुझे 8 देखो मिल गया। लीनियर सर्च में मुझे यहाँ से जाना पड़ता है, मिड मेरा यहीं पे मिल गया। तो आपको कितनी सर्च में मिलेगा वो अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में देखें। तो ये क्या करता है देखो, अब लेट से मुझे 8 नहीं सर्च करना, मुझे लेट से 10 सर्च करना था। अब देखना, अब मुझे 10 सर्च करना है। अभी मैं एल्गोरिथम लिखूँगा फिर समझ में आएगा, ठीक है ना। L+H है यहाँ पर। तो अब देखो मैंने यहाँ पे मिड का दोबारा मिड की वैल्यू 3 आएगी अभी, ठीक है 3 आएगी मिड की वैल्यू, निकाल के देख लेना। तो मिड मेरा यहाँ पर आ गया। वो चेक करके ARR ऑफ मिड आपका जो है वो इक्वल्स टू एलिमेंट के, मतलब ARR ऑफ मिड क्या मेरा 8 आपका इक्वल्स टू एलिमेंट 10 के नहीं है। तो वो क्या करेगा, अब देखो ये लीनियर सर्च में अब ये क्या करता है, वो कहता है देखो अब मेरा जो एलिमेंट है वो मेरा जो मुझे ARR ऑफ मिड है उससे बड़ा है, तो इसका मतलब मेरा एलिमेंट अब इधर ही लाई करेगा। बहुत ध्यान से समझना, मैंने कहा मेरा जो एलिमेंट जो मुझे सर्च करना था 10, क्या वो ARR ऑफ मिड से बड़ा है, हाँ है बड़ा। अरे यार 10 8 से बड़ा है ना, 10 इज़ ग्रेटर देन 8। तो ARR ऑफ मेरा जो एलिमेंट है वो ARR ऑफ मिड से बड़ा है, इसका मतलब मुझे अब एलिमेंट सिर्फ यहीं पे मिलेगा। अरे यार मेरा एलिमेंट बड़ा था ARR ऑफ मिड से, मतलब 8 से बड़ा था, तो अब मुझे एलिमेंट सिर्फ यहाँ मिलेगा ना। तो लीनियर सर्च यही कहता है अब आप सिर्फ यहाँ पे सर्च करो और ये वाला सब आप भूल जाओ, अब आपको इसका कोई काम ही नहीं है, अब आप सिर्फ ये सर्च करो। मतलब मैं क्या करूँगा, मैं अपना जो लो है ना, अब मैं यहाँ पे ले आऊँगा। नहीं समझे, दोबारा इसी एग्जाम्पल को दोबारा समझाता हूँ। तो 2 4 इसी एग्जाम्पल को दोबारा दिखाता हूँ। देखो 2 4 6 8 10 12 14। देखो मुझे 10 सर्च करना है, ठीक है ना, 10 सर्च करना है। सबसे पहले मेरा लो यहाँ पे था, मेरा हाई यहाँ पे था, H से डिनोट कर देते हैं बस, हाई। तो मैंने क्या करा, मिड की वैल्यू निकाली मैंने, लो प्लस H डिवाइड बाई 2, क्या आई मेरी ये 0 1 2 3 4 5 6, तो ये 3 आ गई मेरी। तो मेरा मिड यहाँ पर आ गया। अब वो चेक करेगा कि ARR ऑफ मिड को जो कि 8 है और 10 को चेक करेगा वो, तो वो देगा 10 बड़ा है। तो अब मुझे मेरा एलिमेंट सिर्फ यहाँ पे मिलेगा ना, इस सर्च स्पेस में मिलेगा ना मुझे सिर्फ एलिमेंट, इधर तो अब मेरा एलिमेंट है ही नहीं। तो ये क्या करता है, बाइनरी सर्च में क्या करते हैं हम अपना लो यहाँ पे मान लेंगे और बाकी अब हम इस स्पेस में अब हम सर्च करेंगे इस एलिमेंट को। मतलब मैंने पूरा ये पीछे एरे हटा दिया। अब मेरा जो सर्च होगा ना सिर्फ इसमें ही होगा। अब जो इसमें करते हैं हम सर्च, तो मैंने वो पूरा ही हटा दिया, मुझे उसका कोई काम ही नहीं था। अब वो हम कैसे हटाते हैं, लो को इधर कैसे करते हैं, अभी वो एल्गोरिथम में देखेंगे सब चीज़ें, ठीक है ना। तो मेरा लो अब यहाँ पे होगा। अब यहाँ से अब आप मिड की वैल्यू निकालो, तो मिड की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर लो की वैल्यू क्या 4 + 6 डिवाइड बाई 2, तो हो गया 5 आएगा ये। तो 5 आ गया मेरा मिड की वैल्यू। तो 5 कहाँ पे, ये रहा, तो मिड की वैल्यू मेरी आ गई। अब वो चेक करा कि ARR ऑफ मिड 10 के बराबर है, कि 12 इक्वल्स टू 10 है, नहीं है जी, 10 तो 12 से छोटा है। तब वो कहाँ, अब मुझे एलिमेंट कहाँ पे मिलेगा, जो मेरा 10 है वो 12 से भी छोटा है और सॉर्टेड एरे था ये, ठीक है। सॉर्टेड एरे मतलब ये तो अब और भी बड़े मिलेंगे मुझे, मैं इधर जाता रहूँ 14 होगा, फिर आगे और कोई बड़े नंबर होंगे, छोटा तो होगा नहीं क्योंकि सॉर्टेड एरे था ये, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड था। तो मुझे 10 जो मिलेगा वो मुझे 12 के लेफ्ट में मिलेगा। बहुत ध्यान से समझना, अब मुझे 10 जो मिलेगा वो 12 के सिर्फ लेफ्ट में ही मिलेगा। तो मैं पूरा 12 को भी हटा सकता हूँ और मैं पूरा 14 को भी हटा सकता हूँ। तो मैंने इसको हटा दिया। अभी हटाते कैसे, मैं अपने हाई को यहाँ पे ले आऊँगा, हाई को मैं इधर ही ले आऊँगा, मिड -1। हाई मैं कहाँ पे लिया, इज़ मिड -1। तो मैंने यहाँ पे आ गया। तो अब मेरे पूरा एरे हट, इधर से ये पूरा हट गया। मैंने दो हाई यहाँ पे मिड था ना, तो मैंने मिड -1 कर दिया हाई को, तो वो इधर आ गया। अब दो मेरा सिर्फ 10 बचा। तो अब यहाँ पे लो प्लस मिड लगाएगा, तो 4 + 4 क्या हो जाएगा, लो ये यहाँ यहीं पे लो है, यहीं पे रिहाई है, तो 4 + 4 डिवाइड बाई 2, तो ये 4 ही आएगा। तो अब मेरा मिड यहीं पे आ गया कि ARR ऑफ मिड 10 के बराबर है, हाँ है, तो मुझे एलिमेंट मिल गया। तो अब हम क्या करते हैं इसमें, देखो एक मैं बहुत बड़ा सा एक एरे लेता हूँ, उससे फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एल्गोरिथम और कोड तो बहुत आसान है इसका, मेन आपको ये समझ में आना चाहिए। टू 4 10 20 30 70 80 90 100
102। लेट से मुझे सर्च करना है 20, कोई आगे एलिमेंट ले लो, 90 सर्च करना है लेट से मुझे। देखो अब क्या होगा, यहाँ पे मेरा लो है, यहाँ पे मेरा हाई है। इतने तो मैंने सिर्फ 2 ही बातें बताई हैं आपको। इसमें लो आप यहाँ पे मानते हो, हाई यहाँ पे मानते हो, और मिड की वैल्यू आप निकालते हो लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2। तो लो प्लस आई करो तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सॉर्टेड एरे है, मैंने पहली कंडीशन देख ली। तो मिड की वैल्यू क्या है लो प्लस, लो की वैल्यू क्या है 0, हाई की वैल्यू क्या है 9, 0 + 9 डिवाइड बाय 2 4.5। तो हम 4 लेते हैं, इंटीजर में वो रिटर्न क्या करेगा, 4 ही तो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आ गया मेरा मिड मेरा यहाँ पर आ गया 4 पे। तो वो क्या चेक करेगा, क्या मिड की वैल्यू जो है जो कि 30 है, क्या वो 90 के इक्वल है? नहीं, 90 के इक्वल नहीं है। तो अब मेरा 90 बताओ कहाँ मिलेगा इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में आप बताओ मुझे 90 कहाँ मिलेगा, लेफ्ट साइड मिलेगा राइट साइड मिलेगा? मुझे 90 राइट साइड मिलेगा। क्यों मिलेगा जी राइट साइड? क्योंकि सॉर्टेड एरे था ये। अब 30 के जो राइट में होंगे वो 30 से बड़े होंगे और मेरा 90 जो है वो 30 से बड़ा था। मतलब मुझे अब सिर्फ यहाँ पर मिलेगा मेरा 90, इधर मुझे मिलेगा ही नहीं। मिड को लेकर के इधर से यहाँ से लेके यहाँ तक अब मुझे मेरा 90 मिलेगा ही नहीं। तो मैं पूरे एरे को डिस्कार्ड कर सकता हूँ। यही होता है बाइनरी सर्च का फ़ायदा। क्या हम पूरे लेट से मुझे 2000 साइज का एरे दे रखा, 1000 साइज का एरे, तो अब मुझे कोई एलिमेंट सर्च करना तो 500 तो मैं पहले राउंड में ही हटा दूंगा। ठीक है ना, मैं किसी एलिमेंट पे गया बीच में, मिड की वैल्यू निकाल के अब मुझे पता चल रहा है मेरा एलिमेंट या तो मिड पे ही होगा या राइट में होगा, लेफ्ट में होगा। मैंने 500 एलिमेंट पहले ही हटा दिए। तो यही फ़ायदा होता है बाइनरी सर्च का। तो अब मेरा ये क्या करेगा, 30 से लेफ्ट साइड वाले सारे हटा देगा। क्यों, मेरा 90 जो है मुझे यहीं मिलेगा। तो मैं देखो पूरा हटा देता हूँ, ये मैंने पूरा हटा दिया। तो अब 90 मेरा यहीं मिलेगा। तो मैं हटाता कैसे हूँ, ये मेरी मिड की वैल्यू यहाँ पे थी, तो मैं लो को क्या कर दूँगा मिड + 1। तो लो अब मेरा यहाँ पर आ गया। अब मैं देखो 90 को इधर सर्च करूँगा तो मिड की वैल्यू अब मैं अपडेट करूँगा। तो मिड = लो + h डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। क्या लो की वैल्यू क्या दे रखी, 5 + 9 डिवाइड बाई 2, और ये कितना हो गया 9 5 14 डिवाइड बाई 2 7 आ गया है। तो अब मेरी मिड की वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब वो चेक करेगा क्या मिड की जो वैल्यू है जो कि 90 है, क्या वो 90 इक्वल है? हाँ है। तो वो रिटर्न कर देगा, रिटर्न 1 कर देगा, मतलब एलिमेंट मुझे मिल चुका है। समझ में आ गया ना? तो एलिमेंट मुझे मिल गया। लेट से मुझे 100 सर्च करना होता, तो अब मिड मेरा 90 पे आया था, तो अब मैं क्या करता, लेट से मुझे 100 सर्च करना था, यहाँ पर 100 सर्च करना था, 90 सर्च नहीं करना था मुझे। तो अब देखो क्या करेगा, मिड की वैल्यू ये आई ना, तो वो देखेगा क्या मेरा 100 जो है वो मिड के इक्वल, ARR ऑफ मिड के इक्वल है? नहीं है, 90। तो अब मुझे कहाँ मिलेगा, राइट में मिलेगा। लेफ्ट वाला मैं पूरा हटा सकता हूँ यार, सॉर्टेड एरे था। अब जो 100 मुझे जो मिलेगा वो 90 से आगे राइट में मिलेगा, क्योंकि ये सॉर्टेड एरे था। तो 90 से बड़ा जो मुझे वो जो मुझे 90 से बड़ा जो एलिमेंट मुझे मिलेगा वो राइट में मिलेगा। तो 100 मुझे 90 के राइट में मिलेगा। तो ये वाला लेफ्ट वाला पूरा हटा सकता हूँ। हटाते कैसे, मैं लो की वैल्यू क्या करता हूँ मिड + 1। तो लो की वैल्यू मैंने यहाँ पे कर दिया, वो दोबारा लो प्लस हाई करेगा। और हम अब एल्गोरिथम देखते हैं, ठीक है ना, एल्गोरिथम देखते हैं इसका बाइनरी सर्च का। दो एल्गोरिथम क्या है, पहला आप क्या करोगे, अगर इफ एलिमेंट फाइंड, तो मतलब आप क्या कर रहे हो, रिटर्न एलिमेंट। इफ एलिमेंट फाइंड एट मिड, तो आप क्या कर रहे हो, रिटर्न एलिमेंट। ये देखो ये कह रहे था, ये मैं जो एल्गोरिथम है सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी वो अपना आप देख लेना, ठीक है ना। सेकंड, लेट से एरे 2 4 6 8 और 10, और मुझे लेट से मेरा मिड यहाँ पर आ गया, और मुझे मिड पे ही पहले मिड पे आते ही मुझे एलिमेंट मिल गया। तो मतलब मुझे एलिमेंट मिल गया, रिटर्न कर दो एलिमेंट को। सेकंड, अगर मेरा एलिमेंट जो है, इफ एलिमेंट इज ग्रेटर देन ARR ऑफ मिड, ARR ऑफ मिड पे जो वैल्यू और मेरा एलिमेंट बड़ा है, लेट से मेरी मिड की वैल्यू यहाँ पर आई, लेट से मेरी मिड की वैल्यू यहाँ पर आई, और मेरा एलिमेंट था 8, तो अब मुझे एलिमेंट कहाँ पे मिलेगा, ARR ऑफ मिड के राइट में मिलेगा। 8 बड़ा है ना ARR ऑफ मिड के, 6 से बड़ा है 8, तो मुझे 8 कहाँ पे मिलेगा, राइट में। तो अगर एलिमेंट मेरा बड़ा है ARR ऑफ मिड के, तो आप कहाँ पे जाओ, गो राइट, गो टू राइट, ठीक है ना, राइट साइड पे जाओ आप एरे के, मिड के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू मिड, मिड के रिस्पेक्ट में अब आप राइट में जाओ, ठीक है ना। तीसरा,
इफ एलिमेंट इज लेस देन ARR ऑफ मिड, अगर जो एलिमेंट है वो ARR ऑफ मिड के मिड से छोटा है, लेट्स से एलिमेंट मेरा 4 है तो ARR ऑफ मिड क्या 6 है, तो एलिमेंट क्या मिड से छोटा है। तो अगर एलिमेंट मिड से छोटा है तो आप कहाँ पे जाओ, गो टू लेफ्ट। तो अगर एलिमेंट मेरा मिड से छोटा है तो आप कहाँ पे जाओ, गो टू लेफ्ट विद रिस्पेक्ट टू मिड। तो आप लेफ्ट में जाओ, ये मिड है ना 6, इससे लेट से मुझे 4 सर्च करना था, तो 4 मेरा कहाँ पे है, मिड से छोटा है, तो मिड मेरा 6 है और 4 मेरा मिड से छोटा है, तो आप कहाँ पे जाओ, गो टू लेफ्ट, मतलब आप यहाँ पे जाओ, ठीक है ना। और अगर आपको एलिमेंट मिला ही नहीं है, फोर्थ, इफ एलिमेंट नॉट फाउंड, तो रिटर्न कर दो आप, क्या कर रिटर्न कर दो, 0, एलिमेंट मुझे मिला ही नहीं है, रिटर्न 0। अब कोड करके देखते हैं, इसका कोड से पूरा समझ में आएगा। कोड करके देखते हैं अब हम इसका ना कोड। तो सबसे पहले आप जो डिफाइन, लेट्स से में एक INT फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है ना, बाइनरी सर्च। इसमें मैं क्या क्या लूँगा, एक तो एरे लूँगा और एक क्या लूँगा मैं, INT साइज दे देते हैं, ठीक है ना। और क्या ले लूँगा मैं इसमें, INT एलिमेंट, जो एलिमेंट मुझे सर्च करना है, 3 चीज़ें लेंगे सिर्फ हम ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था आपको लो और हाई डिफाइन करना है, तो लो का क्या डिफाइन करते हैं हम, INT लो इसे 0 इंडेक्स से डिफाइन कर देते हैं। और फिर एक और चीज़ डिफाइन करते हैं हाई, तो वो क्या करते हैं हम, INT हाई इज इक्वल्स टू साइज -1। अरे यार लास्ट इंडेक्स पे करते हैं ना, देखो ये एक मेरा एरे दे रखा है 2 4 6 8, ठीक है ना। आपको ये बात देखनी है कि एरे जो है सॉर्टेड होना चाहिए, ठीक है ना। तो 0 1 2 3, अब जो लो मैं कहाँ पे मानूंगा, यहाँ पर, और हाई मैं कहाँ पे मानूंगा, हाई यहाँ पर मानूंगा। तो हाई की वैल्यू क्या मेरी 3 है और एरे का साइज़ क्या है, 4 है, तो 3 की वैल्यू कैसे मिलेगी मुझे, 4 - 1, तो इसलिए साइज़ -1 करते हैं, ठीक है ना। तो n - 1 मैंने कर दिया। अब मिड की वैल्यू आप चाहो तो यहीं पे डिफाइन कर दो, ठीक है ना, लेकिन मैं इसे थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, INT लो इज इक्वल्स टू 0 और INT हाई इज इक्वल्स टू n - 1। अब वाइल लूप चलाएंगे हम, वाइल। अच्छा ये मुझे काम कब तक करना है, ये मैं जो मिड की वैल्यू अपडेट कर रहा हूँ बार बार, मिड इज लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2, ये मुझे कब तक करना है, मुझे जब तक करना है जब तक मेरा एरे पूरा वो ना हो जाए ट्रैवर्स। अरे यार देखो ना, जैसे 2 4 6 8, जब तक मेरा, मैं ये कब तक करूँगा, जब तक लो ट्रैवर्स नहीं हो जाए, ये मैंने गलत बोल दिया, जब तक करना मुझे जब तक मेरा लो हाई से छोटा है या बराबर है, जब तक मेरा लो और हाई, देखो लो अगर मेरा यहाँ पर है और हाई मेरा यहाँ पर है तो भी ये वैलिड है। अगर मेरा लो आगे निकल गया, लेट से लो मेरा यहाँ पर आ गया, तो इसका मतलब मैं रुक जाऊँगा, क्यों, क्योंकि मैंने मतलब सारे एलिमेंट को देख लिया और मुझे मेरा एलिमेंट नहीं मिला। अगर ये केस आया था मतलब आपका एलिमेंट आपका इसमें नहीं है, ठीक है, मतलब अब आप स्टॉप कर दो, ठीक है ना। आपका अगर ये लो जो है वो हाई से बड़ा हो गया तो आप स्टॉप कर दो। तो मैं यहाँ पे क्या कंडीशन, लो इज़ लेस देन इक्वल्स टू हाई, जब तक लो हाई से छोटा है जब तक ही आप इस लूप को चलाना, उसके बाद आप लूप को रोक देना, मुझे फिर उसके बाद अपना कोड रन नहीं करवाना, फिर आप इसे स्टॉप कर देना। तो क्या करना, जब तक लो की वैल्यू हम देखो यहाँ से चाहते हैं लो प्लस हाई, तो ये हम आगे आगे चलते रहेंगे। अगर मेरा लो जो है वो हाई से बड़ा हो गया, लेट से ये केस बन गया, मेरा लो, मेरा हाई यहाँ पर आ गया और मेरा लो जो है यहाँ पर आ गया, इसका मतलब मुझे एलिमेंट मिला ही नहीं, तो फिर आपको क्या, फिर आपको लूप को स्टॉप करना होगा, ठीक है ना। तो मैंने लो वाई लो इज़ लेस देन इक्वल्स टू हाई कर दिया इसके अंदर। अब आप मिड की वैल्यू अपडेट कर दो, INT मिड इज इक्वल्स टू लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2, लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2।
तो आपने ये कर दी। अच्छा, मिड की वैल्यू आप यहाँ पे भी दे सकते हो, फिर आपको बाद लास्ट में जो है वो बार बार अपडेट करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा सबसे ईजी यही रहता है, आप यहीं पे डिफाइन करो, फिर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है ना। बार बार आपको अपडेट करना आप भूलोगे नहीं, आप यहीं पे कर दो, वो अपने आप अपडेट करता रहेगा। देखो लो की वैल्यू कुछ और होगी, बार बार नीचे जाके अपडेट होती रहेगी लो की वैल्यू, तो बार बार जो है वो लो की वैल्यू खुद एडजस्ट करता रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और कंडीशन और आती है ओवरफ्लो की, तो वो कंडीशन बताता हूँ मैं ओवरफ्लो की। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस क्या है कि आप मिड की वैल्यू जो है वो ऐसे डिफाइन करो, लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाय 2। ये मैंने सिर्फ 2 जो है डिवाइड में ना सिर्फ इन दोनों के नीचे रखा है। देखो अब आप इसे खोल लो तो ये क्या होगा, लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2 माइनस लो बाय 2। तो ये क्या आएगा, लो बाय 2 प्लस हाई बाय 2। तो जो लो प्लस हाई बाय 2 ये आ गया मेरा, ये ना ये माइनस होगा ना, लो माइनस लो बाय 2। तो ऐसा मैंने क्यों करा, देखो अगर मेरी हाई की वैल्यू जो INT मैक्स है, ठीक है ना, इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू है 32,000 कुछ होती है, ठीक है ना, तो वो दे रखी है मुझे, और लो की वैल्यू लेट से मुझे 0 ही दे रखी है। लो की वैल्यू लेट से मेरी 1 है, और वो क्या मेरी हाई की वैल्यू INT मैक्स है। तो अगर आप लो प्लस हाई करोगे तो INT मैक्स की वैल्यू तो आपकी क्या होगा, आउट ऑफ रेंज चलेगी वैल्यू। लो प्लस आपने हाई करी तो INT मैक्स की वैल्यू तो 30,000 जो आपने मैक्सिमम ली है वही है, और उससे वो तो आप INT से आउट ऑफ रेंज चले गए, तो आपका वो एरर गड़बड़ी शो कर सकता है, ठीक है ना, एरर शो कर सकता है। तो इसलिए आप क्या करोगे, ये वाली आप प्रैक्टिस यूज़ करोगे, लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाय 2। अब तो यहाँ पे INT मैक्स की वैल्यू है माइनस लो हो रहा है, तो वो और फिर डिवाइड हो रहा है, तो ये हाई की वैल्यू लेट से 32,000 है, वो जो भी रेंज होती है 32,700 कुछ होती है, तो वो 32,000 माइनस लो हो जाएगा, तो वो अब मैनेज हो गई, वो INT की रेंज के अंदर ये वैल्यू, और वो डिवाइड बाय 2 हो गई, फिर लो के साथ प्लस हो रही है। तो वो ये खुद देखना, खुद से समझना, ठीक है ना। ये जो मैंने बताया ओवरफ्लो की कंडीशन है, तो अभी तो हम यही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप ये यूज़ करना, लो प्लस हाई माइनस, वो एक ही बात है दोनों, लेकिन ये जो है वो आपकी ओवरफ्लो कंडीशन को बचा सकती है, ठीक है ना। अगर दे रखा है कि ओवरफ्लो हाई की वैल्यू जो है आपकी INT मैक्स दे रखी है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखते हैं, क्या समझ में नहीं आया तो छोड़ना उसे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। INT आप मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई आपने कर दिया। अब आप कंडीशन चेक करोगे, इफ ARR ऑफ मिड इक्वल्स टू एलिमेंट है। अब मुझे एलिमेंट, अगर मेरा ARR ऑफ मिड इज इक्वल्स टू एलिमेंट है, मतलब मुझे एलिमेंट फाउंड, यहाँ मैं लिख देता हूँ एलिमेंट फाउंड, मुझे एलिमेंट मिल गया, तो क्या करो, रिटर्न 1, आप रिटर्न मुझे 1 कर दो। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, इफ़ अगर एलिमेंट मेरा, इफ़ एलिमेंट इज़ ग्रेटर देन ARR ऑफ मिड के है, मतलब मेरा जो एलिमेंट है वो ARR ऑफ मिड से बड़ा है, तो आप क्या करो इस केस में, देखो ये मेरा एरर है, लेट से मेरा मिड यहाँ पर आया था, लेट से अब मेरा जो एलिमेंट है वो 6 मुझे फाइंड करना था, मतलब 6 जो है वो 4 से बड़ा है, ये वाली कंडीशन बन रही है, इफ़ 6 इज़ ग्रेटर देन 4, तो मतलब क्या मेरा एलिमेंट बड़ा है, तो अब मैं कहाँ पे जाऊँगा बताओ, 6 में फाइंड कर रहा था, और मेरा एलिमेंट का मिड कहाँ पे 4 पे है, तो मतलब 6 मुझे अब राइट में मिलेगा, राइट साइड। तो राइट साइड कैसे जाते हैं, तो मैं इसे लो को इधर ले आऊँगा, तो लो को मैंने क्या करा, मिड प्लस 1 कर दिया, तो लो इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1 कर दो, लो की वैल्यू आप मिड प्लस 1 कर दो। ये मुझे थोड़ा ये सही करना पड़ेगा, दोबारा करता हूँ इसे। INT लो इज इक्वल्स टू 0 था मेरा, ये INT हाई इज इक्वल्स टू, हाई की वैल्यू क्या थी मेरी, n-1 थी, वाइल L इज लेस देन इक्वल्स टू H, हाई थी। तो आप क्या करो, पहले क्या कंडीशन चेक करो, इफ़ ARR ऑफ मिड इज इक्वल्स टू एलिमेंट है, तो आप क्या करो, रिटर्न 1 कर दो, आप रिटर्न, आपका रिवीजन हो गया, ठीक है ना, मैंने दोबारा लिखा ना, आपके लिए तो अच्छा ही है, रिवीजन हो गया आपका, फिर दोबारा
एल्स इफ़, ये एल्स इफ़ मत लगाओ, इफ़ लगाओ, एल्स इफ़ नहीं लगाएंगे। इफ़ ए आर आर ऑफ मिड, नहीं एलिमेंट, इफ़ एलिमेंट इज़ ग्रेटर देन ए आर आर ऑफ मिड, अगर एलिमेंट बढ़ा तो आप क्या, गो टू लेफ्ट, गो टू राइट, सॉरी राइट में जाओ ना। अगर एलिमेंट बढ़ा ए आर आर ऑफ मिड के तो आप राइट में जाओ। तो राइट में कैसे जाते हैं हम, लो को क्या कर देंगे हम, मिड प्लस 1। एल्स, अब एल्स देखना, एल्स में मैं क्या करूँगा, हाई को आप कर दो मिड -1। ये मैंने क्या करा, सिर्फ एल्स में लिख दी कंडीशन और ये मेरा पूरा हो गया ख़त्म। वाइल लूप्स मतलब मेरा वाइल लूप हो गया ख़त्म। अब वो एक और कंडीशन लगानी है बस हमें, वो अभी देखते हैं, ठीक है ना। मैंने ये क्या करा, एल्स में देखो क्या हो रहा है, इसका उल्टा हो रहा है। एल्स में एलिमेंट इज़ लेस देन ए आर आर ऑफ मिड, मतलब एलिमेंट जो है वो मेरा एलिमेंट लेट से 2 है, वो ए आर आर ऑफ मिड से छोटा। तो अब मुझे कहाँ पे जाना है, लेफ्ट में जाना है, तो मैं लेफ्ट में ही गया हूँ। देखो यार, गो टू लेफ्ट, गो टू लेफ्ट, तो आप जो वो लेफ्ट में जाओ। अगर ए आर आर ऑफ मिड जो है आपका, ये एल्स में क्या कंडीशन है, ए आर आर, मैं लिख देता हूँ एल्स की कंडीशन क्या है, ए आर आर ऑफ मिड, सॉरी एलिमेंट, एलिमेंट इज लेस देन ए आर आर ऑफ मिड। अगर एलिमेंट जो है ए आर आर ऑफ मिड से छोटा है तो आप लेफ्ट में जाओ। और वो कैसे, लेफ्ट में कैसे जाते हैं आप, लेफ्ट में आपको जाना है, लेट से 2 है और मेरा ए आर आर मिड 4 पे आ रहा है, तो लेफ्ट में आप कैसे जाओगे, इसे आप मिड से पहले वाला लेफ्ट बना दो। तो आप क्या करो, हाई को जो वो आप मिड से -1 कर दो, मिड -1 जो है उस इंडेक्स पे आप हाई को ले आओगे। तो हाई की वैल्यू क्या होगा, मेरी मिड -1, तो मतलब मैं लेफ्ट में आ गया। अब लेट से मैंने पूरा एरे सर्च कर लिया, पूरा लूप मैंने चला लिया, वाइल लूप जब तक लो, और मुझे एलिमेंट मिला ही नहीं, मतलब मेरा रिटर्न 1 हुआ ही नहीं। इसका मतलब क्या है, मेरा एलिमेंट मौजूद नहीं है एरे के अंदर। तो अब मैं क्या करूँगा, इससे बाहर आ जाऊँगा, वाइल लूप से बाहर आके मैं क्या कर दूँगा, रिटर्न कर दो मेरा -1, और फिर मैं मतलब एलिमेंट फाइंड नहीं हुआ, -1 कर दो या 0 जो भी करना है। तो और फिर मैं अपना ये मेरा किसके लिए है, मेरा फंक्शन के लिए ये वाला जो वो है ना, ठीक है ना। और ये मैंने वाइल लूप को ख़त्म करा, बंद करने के लिए लगाया था ये वाला वो कर्ली ब्रेसेस। तो ये क्या हुआ, रिटर्न आप -1 कर दो, मतलब मैं वाइल लूप से बाहर आ गया और मेरे यहाँ पे मुझे एलिमेंट नहीं मिला, इसका मतलब रिटर्न -1 कर दो। अब ये कोड करके देखेंगे एक बार तो आपको ये और अच्छे से समझ में आया। एक बार मैं फिर बताता हूँ दोबारा से, देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, बाइनरी सर्च मैंने एक फंक्शन बनाया, इसमें मैंने INT_ARR लिया, INT_N लिया, साइज़ है ये, और ये आपका मैंने एलिमेंट लिया जो मुझे एलिमेंट फाइंड करना है। इसके बाद मैंने क्या बनाया, INT_लो को मैंने 0 डिफाइन कर दिया, 0 पे, ठीक है ना, 0 इंडेक्स पे इनिशियलाइज कर दिया, एक पॉइंटर बनाया मैंने, ठीक है ना। और INT_हाई मैंने आपको N-1 पे डिफाइन कर दिया, ठीक है ना, मतलब लास्ट इंडेक्स पे, लास्ट एलिमेंट पे, ठीक है ना। तो फिर मैंने एक कंडीशन लगाई, वाइल लो जब तक आपका हाई से छोटा है, तो मैंने कंडीशन लगाई जब तक मेरा कोड चलना चाहिए, जब तक मेरा कोड जो है वो लो जो है मेरा हाई से छोटा है, तो जब तक यह बराबर है। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले कंडीशन चेक करी क्या मेरा ARR ऑफ मिड जो एलिमेंट के इक्वल है, अगर है तो रिटर्न 1 कर दो, अगर नहीं है एलिमेंट बड़ा है तो मतलब आप राइट में जाओ मिड के रिस्पेक्ट में। तो राइट में जाओ आप, मतलब कैसे जाओ, लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1 करके आप राइट में जाओगे। फिर मैंने क्या करा, एल्स कंडीशन लगाई। एल्स कंडीशन में क्या आ रहा है, मेरी कंडीशन ये आ रही है, एलिमेंट जब छोटा है ARR ऑफ मिड से, तो आप कहाँ पे जाओ, आप लेफ्ट में जाओ, ठीक है ना, क्यों एलिमेंट अब छोटा है ना तो मिड से, तो लेफ्ट में जाएंगे। अब लेफ्ट में जाने की कंडीशन क्या है, हाई इज इक्वल टू मिड -1 कर दो। फिर ये मेरा पूरा लूप, वाइल लूप के लिए मैंने यहाँ पे ये बंद करा इसे, ठीक है ना। फिर मैंने क्या करा, मैंने कहा यार पूरा मेरा वाइल लूप वो हो चुका है, मैं पूरे वाइल लूप, मेरी वाइल लूप की कंडीशन पूरी हो चुकी है, ठीक है ना, मतलब मेरा लो जो है वो हाई से बड़ा हो गया है, तो इसका मतलब मुझे एलिमेंट मिला ही नहीं। अब मुझे नहीं मिला तो मैं यहाँ पर आ गया फिर, और मैंने रिटर्न क्या कर दिया, -1 कर दिया। एलिमेंट मिल जाए तो यहीं पे रिटर्न आपको 1 कर देगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया बाइनरी सर्च का कोड। अब इसे एक बार उसमें करके देखेंगे, ठीक है ना। अब एक बार पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताता हूँ मैं आपको। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं इसकी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इससे पहले आप एक चीज़ देख लो ज़रा, ये 2, 4, 6, 8, 10, 12,
तो मैं क्या कर रहा था यहाँ पे, मैं यहाँ पे लो और मिड यहाँ पे डिफाइन, लो और हाई मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा था। फिर मैं मिड पे जाता था, कुछ मिड की वैल्यू निकलती थी, फिर मैं लेफ़्ट या राइट को मैं काटता था, फिर मेरा सिर्फ लेफ़्ट राइट बचा। फिर मैंने यहाँ पे फिर दोबारा मिड की वैल्यू मैंने निकाली, ठीक है ना, मिड की वैल्यू मैंने यहाँ पे फिर निकाली, फिर दोबारा मैंने मिड की वैल्यू निकाली, फिर दोबारा मैं चेक करता था क्या मेरा एलिमेंट मिला, नहीं मिला तो फिर लेफ़्ट में जाओ राइट में जाओ। फिर मैं कुछ एरे को डिस्कार्ड करता था। फिर मेरा लास्ट में सिर्फ एक ही एरे बचता था, एक ही मेरा बॉक्स बचता था, उसमें मैं एलिमेंट को फाइंड कर लूँ। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, सर्च स्पेस मेरा कम होता जा रहा है, हाफ से कम होता जा रहा है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को ही देखेंगे हम। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आपको एक चीज़ याद करनी है, सर्च स्पेस आपका हाफ होता जा रहा है, ठीक है ना। तो लेट्स से सर्च स्पेस मेरा था पहले 10, तो अब क्या हो जाएगा 5 का हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं है 5 का ही हो सकता है 6 का भी हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली हाफ ही होता है, ठीक है ना। अब वो 6 का कैसे होता है, आप ड्राई रन करके देखो, आपको कोई ना कोई केस मिल जाए जिसमें आपका 6 स्पेस सर्च स्पेस बच रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जनरली आपके n/2 ही बचते हैं, n/2 बचेंगे, n/2 -1 बचेंगे, हो सकता है 4 बचें या 6 बचें, ठीक है ना। लेकिन तकरीबन आपका जो है वो हाफ ही बचता है, ठीक है ना। तो मेरा पहला सर्च स्पेस क्या था, लेट से मेरा n था, इसके बाद क्या हो जाएगा n/2, फिर इसका भी हाफ हो जाएगा, हाफ होता रहता है, तो फिर क्या हो जाएगा n/4, फिर अगर मैं दोबारा हाफ कर दूं n/8 हो जाएगा। तो ऐसे हाफ होता जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है बेसिकली, ये क्या लिखा है n/2 की पावर 0, ये क्या लिखा है n/2 की पावर 1, ये क्या लिखा है n/2 की पावर 2, ये क्या लिखा है n/2 की पावर 3। और लास्ट में क्या बचेगा, सिर्फ एक ही बॉक्स बचता है मेरा, इसी पे मेरा लो होगा, इसी पे मेरा हाई होगा, और आपका ये मिड फिर इसी पे निकलता है आके। तो मिड फिर मैं एलिमेंट को जो है वो फाइंड कर लेता हूँ। ये वर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ। बेस्ट केस में तो हो सकता है आपको आपने लो प्लस मिड डिवाइड बाय 2 करा, मिड की वैल्यू निकाली और उसी पे आपको एलिमेंट मिल गया, तो वो तो OF1 में मिल गया कांस्टेंट टाइम में। लेकिन हम वर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वर्स्ट केस की बात कर रहे हैं हम। वर्स्ट केस में क्या होगा, आपको लास्ट में सिर्फ एक ही डब्बा बचेगा और उसमें ही आपका एलिमेंट होगा, आपको एलिमेंट उसी से निकालना होगा। तो उसमें क्या होगा, तो मतलब क्या हो रहा है मेरा ये, अच्छे देखो मैं इसको पूरे का वो डिकोड करके देखूँ तो क्या बन रहा है, n/2 की पावर में बार बार चेंज हो रहा है, तो n/2 की पावर k बोल दूँ मैं इसे, ये बन रहा है। और लास्ट में सिर्फ एक ही डब्बा बचेगा, तो ये आप इसे 1 बोल सकते हो, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेटली आप इसे 1, क्योंकि लास्ट में एक ही डब्बा बचेगा आपके पास ना, फिर उसी में आपको एलिमेंट है बहुत आसानी से मिल जाए। लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2 करोगे आप, वो उसी पे मिड आएगा, फिर एक ही एलिमेंट बचा तो आपका वही एलिमेंट आपको मिल जाएगा। और एलिमेंट है ही नहीं फिर वो तो एक अलग केस हो गया, लेकिन आपको इस पर ये आपको 1 करना है। तो n = आपका क्या होगा 2 की पावर k हो गया। तो अब इस पर आप क्या करो, लॉग ले लो, या आप इसे डायरेक्ट कर सकते हो log 2n = k, ठीक है ना। तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई, O(log base 2n), n क्या साइज ऑफ एरे, n क्या आपका साइज ऑफ एरे। ये मैंने देखो कुछ नहीं कर रहा, ये होता नहीं था आपका, ये y = e की पावर x है, तो आपका सॉल्व करना होता था, ये 12th में पढ़ा होगा। तो ये क्या करते हैं, log base e y = x हो जाता था। ये log की प्रॉपर्टी है, समझ में नहीं आया तो ये क्या करो, दोनों तरफ log e ले लो, दोनों तरफ मैं क्या करूँ, log base e y = log base e की पावर x, तो x तो इधर आ जाएगा और log e ये 1 हो जाता है, तो देखो x = log e y आ जाएगा, ठीक है। तो यही करा मैंने आपका यहाँ पे। तो n = 2 की पावर k था, तो मैंने क्या करा k = log 2 base n आ गया, मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log base n आ गई। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको याद रखनी है बहुत, ठीक है ना। और ये बहुत बाइनरी सर्च बहुत ज़्यादा यूज़ क्यों होता है, क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना। OFN बहुत ज़्यादा हो गई आपकी, ये अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अब एक बार मैं ड्राई रन करके दिखाता हूँ आपके कोड को, ठीक है ना। एक बहुत बड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर वीडियो ख़त्म करेंगे, फिर हम कोड देखेंगे डायरेक्ट, ठीक है ना। लैपटॉप में जाके कोड देंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल कराता हूँ बस, एक बहुत बड़ा सा, ठीक है ना। लेट्स से मैंने एक बहुत बड़ा एरे लिया, ड्राई रन करा के दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये ड्राई रन 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22। लेट से मुझे सर्च करना है 16 सर्च करना है। ये मेरी लो की वैल्यू हो गई,
और ये मेरी हाई की वैल्यू हो गई। अब मिड की वैल्यू निकालो सबसे पहले आप। मिड इज इक्वल्स टू लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2। तो लो की वैल्यू क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कैसे निकले मिड की वैल्यू? 0 प्लस और वो 10 है, तो 10 डिवाइड बाय 2 क्या आ गया? 5 आ गई। तो 5 इंडेक्स पे मेरा मिड आएगा, तो 5 कहाँ पे? ये रहा। 5 इंडेक्स पे मेरा मिड आ गया। अब वो चेक करेगा क्या ARR ऑफ मिड जो है वो इक्वल्स टू एलिमेंट के। एलिमेंट क्या है मेरा? 16। दोनों इक्वल है, 12 और 16 इक्वल नहीं है। 16 क्या 12 से बड़ा है और सॉर्टेड एरे, मतलब वो अब मुझे सिर्फ राइट में मिलेगा। तो मैं पूरा ये हटा सकता हूँ, यहाँ से पूरा हटा दिया मैंने। मैं क्या करूँगा? लो को अब मैं यहाँ पे ले आऊँगा। लो मेरा यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। तो अब मेरा सर्च स्पेस क्या बचा? मैं हटा दूँ, क्योंकि 16 या 12 से बड़ा है ना, तो वो राइट में ही मिलेगा। तो मैं ये वाला पूरा हटा सकता हूँ। तो मैंने देखो पूरा हटा दिया है। अब आप मिड की वैल्यू निकालो दोबारा। लो कहाँ पे आ गया मेरा? 6 पे आ गया। ये 6 प्लस हाई की वैल्यू क्या है मेरी? 10 ही है अभी, डिवाइड बाय 2। तो 16 डिवाइड बाय 2 8 आ गया आपका ये। तो अब मिड की वैल्यू कहाँ पे आ गई मेरी? 8 इंडेक्स पे आ गई। यहाँ पे आ गया मेरी मिड की वैल्यू। मिड मेरा यहाँ पर आ गया। अब वो चेक करेगा क्या 18 और 16 बराबर है? नहीं है। 16 अब 18 से छोटा है, बड़ा नहीं छोटा है अब। तो अब मुझे एलिमेंट कहाँ पे मिलेगा? मुझे एलिमेंट्स यहाँ पे मिलेगा। तो मतलब मैं इधर वाला कट कर सकता हूँ यार। मेरा 16 जो है वो 18 से छोटा है ना, जो मिड पे वैल्यू है वो 16 18 से छोटा। अब मुझे मतलब यहाँ पे मिलेगा, क्यों? सॉर्टेड है रहता। तो मैं पूरा ये राइट साइड वाला हटा सकता हूँ। तो मैंने पूरा हटा दिया ये। तो हटाते कैसे है? ये मिड यहाँ पे था ना, अरे यार मिड यहाँ पे था, मिड यहाँ पे था ना 18 पे। तो अब मैं हटाता कैसे हूँ? तो हाई की वैल्यू मिड -1 कर दूँगा, तो मिड मेरा हाई अब यहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने ये हटा दिया था, ठीक है ना। तो मैंने हाई की वैल्यू अब यहाँ पे लिया है मैं। तो अब दोबारा आप मिड की वैल्यू निकालो यहाँ पे। तो मिड की वैल्यू कैसे निकलेगी? मिड इज इक्वल्स टू 6 प्लस 7 डिवाइड बाय 2। तो ये क्या हो गया? 7 और 13 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया? 6.5। तो 6.5 मतलब 6 ही आ गया, ठीक है ना। ये कंप्यूटर में आपको 6 ही देगा कंपाइलर, ठीक है ना। INT को आपने दोनों डिवाइड करा, लेकिन फ्लोट नहीं था, हमने INT लिया है ना मिड की वैल्यू। तो INT टाइप लिए तो 6 ही आएगा। तो अब मेरा मिड की वैल्यू कहाँ पे आ गई? यहाँ पे आ गई मेरी मिड। तो मिड मेरा यहाँ पर आ गया। अब वो चेक कर रहा है क्या आपका 14 जो है वो 16 से के बराबर है? नहीं है। मुझे कहाँ पे मिलेगा? राइट में मिलेगा। तो अब दोबारा वो क्या करेगा? वो कहेगा भाई इसे हटाओ और मेरी लो की वैल्यू यहाँ पे ले आओ, मिड +1 करके। तो लो की वैल्यू मेरी यहाँ पर आ गई। तो अब मैंने ये भी हटा दिया। तो मैं बता रहा था ना लास्ट में आपका एक ही सर्च स्पेस बचेगा, तो एक बचा है सिर्फ। तो अब दोबारा क्या रहेगा? वो मिड की वैल्यू, मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2। लो की वैल्यू क्या? 7, हाई की वैल्यू क्या? 7, दोनों यहीं पर ही है ना। 7 + 7 डिवाइड बाय 2 क्या आ गई? 7 ही आ गई वैल्यू। तो मिड भी अब यहीं पर है। अब वो चेक है कि यार मिड 16 के बराबर है, हाँ है। तो क्या है? रिटर्न कर दो एलिमेंट को, तो एलिमेंट आपका रिटर्न हो जाएगा। तो ड्राई रन करके दिखा दी मैंने एक बहुत बड़े एग्जांपल से, ठीक है ना। आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसे कोड करके देखेंगे लैपटॉप में, ठीक है ना। आपको वहाँ पे और क्लियर होगा ये। तो चलो आप वहाँ पे चलते हैं और इसे कोड करके देखते हैं। हम देखते हैं बाइनरी सर्च, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका रिटर्न टाइप क्या होगा? INT बाइनरी सर्च। और इसमें क्या लेंगे हम? INT ARR। एरे का नाम मेरा ARR है, डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे। INT ARR। लेट्स से मेरा एरे दे रखा है, आपको सॉर्टेड एरे लेना है। तो लेट्स से 2, 4, 6, 8, 16, 89, 98, ठीक है ना। एक मैंने एक एरे ले लिया, सॉर्टेड एरे, देख लो सारे सॉर्टेड हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो मैंने एरे ले लिया। मैं स्टार्ट करता और मैं साइज़ भी लिख देता हूँ इसका। कितना साइज़ है? INT n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 7 साइज़ है इसका। तो हमने यहाँ पे साइज़ भी आपका डिफाइन कर दिया। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या देना है? साइज़ मेरा INT n देना है, और एक और वो देना है मुझे, क्या देना है? एलिमेंट। INT एलिमेंट, जो एलिमेंट मुझे सर्च करना है। तो मैंने एलिमेंट दे दिया यहाँ पर। आगे आपको सबसे पहले डिफाइन करना है आपको लो। तो INT लो आप क्या लोगे? 0 लोगे। INT हाई जो लोगे आप वो क्या लोगे? साइज
तो n-1, ठीक है ना, साइज -1 लोगे तो ये हो गया मेरा। तो वाइल लूप चलाएंगे, कब तक चलाना, वाइल लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई है, तो मैंने कर दिया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा मिड, तो int मिड वाइल के अंदर डिफाइन करना, बाहर भी कर सकते हो लेकिन फिर वो अंदर नीचे लास्ट में आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो इससे सिंपल है कि आप यहाँ पे डिफाइन करो, ठीक है ना, यहाँ पे वाइल के नीचे डिफाइन करोगे तो वापस आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस अपडेट नहीं, वो खुद अपडेट होता रहेगा बार बार, ठीक है ना। तो मिड इज इक्वल्स टू लो प्लस हाई डिवाइड, लो प्लस हाई आप, ठीक है ना, ये कर दिया, आपको ब्रैकेट में रखना होगा, लो प्लस हाई को मैं ब्रैकेट में रख दिया और डिवाइड बाय से 2 कर दो, ये हो गया मेरा। अब आपको क्या करना है, आपको चेक करना है आप कंडीशन, इफ ARR ऑफ मिड, जो मेरा ARR ऑफ मिड है, अगर वो इक्वल्स टू आपका एलिमेंट के, ARR ऑफ मिड अगर मेरा एलिमेंट के इक्वल है तो मेरा क्या करो, यहाँ पर रिटर्न कर दो मुझे 1। मतलब क्या, मुझे रिटर्न 1 करा, मतलब मुझे एलिमेंट मिल गया, क्या हुआ, एलिमेंट मिल गया, ठीक है ना, एलिमेंट फाउंड। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। एल्स में आप, एल्स नहीं, इफ भी लगा सकते हो, एल्स इफ भी लगा सकते हो, मर्जी है, लेकिन मैं इफ लगाता हूँ, ठीक है ना। इफ लगाओगे आप, अगर आप ARR ऑफ मिड, पहले एलिमेंट लिख लो, अगर मेरा जो एलिमेंट है वो छोटा है किससे, ARR ऑफ मिड के, अगर मेरा एलिमेंट ARR ऑफ मिड के छोटा है, मेरा एलिमेंट जो है वो ARR ऑफ मिड से छोटा है, तो कहाँ पे जाओ, मेरा लेफ्ट में जाओ आप, तो मूव टू लेफ्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मूव टू लेफ्ट। अब लेफ्ट में जाओ आप, ठीक है ना, तो मूव लेफ्ट में कैसे जाते हैं, हाई इज इक्वल्स टू मिड -1, हाई को आप क्या कर दो, मिड -1 कर दो। एल्स, अब यहाँ पे एल्स यूज करोगे आप डायरेक्ट। अच्छी, एल्स में क्या कंडीशन जा रही है, अगर मेरा एलिमेंट बड़ा है ARR ऑफ मिड से, तो कहाँ पे जाओ, मूव टू राइट, तो मूव, मेरा राइट में मूव करो। राइट में मूव करते कैसे हैं, लो को आप अपडेट करते हो किससे, मिड +1 से, तो मैंने लो को मिड +1 कर दिया, ये मेरा, ठीक है ना, राइट में चला गया। अब देखो ये मेरा पूरा यहाँ पे ये ट्रेवर्स हो गया, एलिमेंट नहीं है मौजूद, ठीक है ना, अगर एलिमेंट मौजूद है तो देखो ये वाली कंडीशन आएगी और वो रिटर्न आपको 1 करके दे देगा। लेकिन मेरा पूरा वाइल लूप मेरा चल चुका पूरा, लेकिन मुझे एलिमेंट मिला ही नहीं, मेरा जो हाई जो है वो, ठीक है ना, ये कंडीशन फेल हो गई, मतलब हाई मेरा छोटा हो गया लो से, तो मतलब वाइल लूप रुकेगा और मुझे कोई एलिमेंट रिटर्न भी नहीं हुआ, मतलब एलिमेंट मौजूद ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या, मैं वाइल लूप से बाहर आ गया, ठीक है ना, वाइल लूप से बाहर मैं यहाँ पर आ गया, जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे वाइल लूप से मैं बाहर आ गया, इसका मतलब मेरा एलिमेंट मिला ही नहीं। तो क्या कर दो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले, यहाँ पे रिटर्न 0 कर दो आप, रिटर्न क्या कर दो, 0, मतलब एलिमेंट है ही नहीं है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आप यहाँ तक आ गए, ठीक है ना, आ गए, मतलब यहाँ तक आ गए और कुछ रिटर्न नहीं हुआ, और कुछ रिटर्न नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, मतलब एलिमेंट नॉट फाउंड, एलिमेंट नहीं मिला, तो क्या करो, मेरा आपका रिटर्न कर दो, तो आप मुझे क्या कर दो, तो आप मुझे रिटर्न 0 कर दो, मतलब मेरा एलिमेंट मिला ही नहीं। तो रन करके देखते हैं अभी से, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे अभी, ठीक है ना, करता हो गया हमारा कोड, तो सी आउट कर लेते हैं हम इसे, बाइनरी सर्च, तो ARR दे दो, कॉमा n दे दो, और कॉमा आप क्या दे दो, कौन सा एलिमेंट सर्च करना है, लेट्स से मुझे 16 सर्च करना है, तो 16 मेरा एरे में मौजूद है, ये ना 16 मेरा प्रेजेंट है एरे में, तो मेरा 1 आना चाहिए आंसर। यहाँ पे ये एरर क्यों दे रहा है, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे 4 दे दिया, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि 16 है यहाँ पे, तो 16 मेरे एरे में प्रेजेंट है, देखते हैं 1 आता है नहीं, तो यहाँ पे हमारा 1 आ रहा है, ठीक है ना, 1 हमारा आ रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, लेट्स से मैं 66 ले लेता हूँ, तो 66 मेरा प्रेजेंट नहीं है एरे में, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो देखो मेरा आंसर 0 आ गया। एक और कर लेते हैं हम, कौन सा ले लेते हैं, हम 8 लेके देख लेते हैं, अगर हमने 8 लिया, 8 मेरा प्रेजेंट है, ये रहा, ठीक है ना, 8 मेरा प्रेजेंट है एरे में, तो देखते हैं 1 आना चाहिए ए में, तो हमारा सही रन कर रहा है। एक और चेक कर लेते हैं 98, ठीक है ना, बाउंड्री कंडीशन चेक कर लिया करो, 98 हमने चेक करा, तो 1 आना चाहिए, 1 आ गया, और मेरा 2 पे भी 1 आना चाहिए, 2,
तो देखते हैं 2 मेरा प्रेजेंट है क्योंकि एरे में, तो मेरा 2 पे भी 1 आ गया, ठीक है ना। तो ये मेरा हो गया, ये तो ये आपका था बाइनरी सर्च, ठीक है ना, ये आपका था बाइनरी सर्च। थैंक यू।